आदाब, मैं आपको डॉक्टर विनय, शेर हैदराबाद में सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। हैदराबाद में पहला केस आया था मार्च फर्स्ट वीक में। वो दुबई से यहाँ आया तो हमारे वज़ीर आला ने असेंबली में नहीं भी कहा, एक बेवकूफ़ वहाँ से यहाँ आया, लेकिन इसके बाद हम कोरोना को तेलंगाना में आने नहीं देंगे, हम 1000 करोड़ भी खर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद केसेस तो नहीं होंगे। ये असेंबली में खुद कहा। बदकिस्मती ये है कि आज जो हालात है उसका पूरा जिम्मेदारी सरकार की है। खैर, अब उसमें नहीं जाते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्च पहले हफ्ते से 31 मई यानी 3 महीने, मार्च अप्रैल मई में इस केसेस की बढ़ोतरी 2500 को हुआ। एक से मार्च में जो शुरू हुआ 31 मई को 2500 थे। उसके अगले दिन जून 1 से लेके कल रात तक 23 जून तक 23 दिन में ये 9500 को गया, यानी 7000 केसेस सिर्फ 23 दिन में। ये एकदम बड़े ये नहीं कह रहा हूँ मैं। हम लॉकडाउन के वक्त ही कह रहे थे कि लॉकडाउन इसका जवाब नहीं है, लॉकडाउन से सिर्फ कंट्रोल में आएगा, लेकिन ये पूरी तरीके से इलाज नहीं है वो लॉकडाउन। इसका एक ही तरीका है, टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो प्लीज़। लेकिन ये हमारे सरकार के कान तक नहीं पहुंचा। इसलिए कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए किसी को रैंडम टेस्टिंग, यानी आप 4 करोड़ तेलंगाना को तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां पॉजिटिव केस आया उनके घर में जो है उनको तो भी टेस्ट करना था। वो तो इनके साथ ही थे और डायरेक्ट थे, उनको आने का चांसेस बिल्कुल 99% थे। तो अगर आप टेस्ट कर लिए और अगर वो पॉजिटिव निकले तो ये क्वारंटीन करके सबको एक रूम में बंद करे तो ये बाहर नहीं फैलता था। लेकिन जब उन लोगों को टेस्ट नहीं किए, वो बाहर कुछ भी खरीदने गए तो दुकानदार को लगा दिए, या पहले उसको ही जिसको आया वो दुकानदार के वजह से ही आया होगा। ये टेस्टिंग में मालूम हो सकता था। अगर आप फिर माजी में गए, वो कहाँ फिरा, क्यों आया, ये सोच लिया तो उधर जाके टेस्टिंग कर ली। कंटेनमेंट जोन जो बनाए आप, रेड जोन जो बनाए, वहाँ तो भी तो आप टेस्ट कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। मैंने 9 जून यानी 15 दिन पहले ये कहा था कि जिस रफ्तार से ये चल रही है 15 दिन में हमारे को बेड्स नहीं मिलेंगे मरीज को एडमिट करने। आज मैं जो बदकिस्मती से 15 दिन पहले जो बोला वही हो रहा है। 4 दिन पहले एक गरीब ने, बदकिस्मत ने ये कहा कि मैं गली गली हर अस्पताल को गया, बड़े बड़े अस्पताल। मेरी बीवी, उसको दम आ रही थी, मैंने गया, किसी ने भी एडमिट नहीं किया। ये कहा कि हमारे पास बेड नहीं है। सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स ने कहा कि हम ऑक्सीजन लगा के, वो भी मैं गिड़गिड़ाने के बाद कि हम ऑक्सीजन लगा के भेज देंगे, लेकिन आप वो ज़रा कंफर्टेबल हुआ तो आप एडमिट कर लो बोल के नहीं कहना। खैर, आखिर में बेचारी गुजर गई। कल नहीं परसों 2 दिन पहले एक डॉक्टर ज्ञानेश्वर, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर, समाज के तरफ देखते से डॉक्टर, हैदराबाद में जो प्रैक्टिस कर रहे थे, गरीबों को फ्री सर्विस कर रहे थे, ज्ञानेश्वर साहब ने 8 घंटे उनके बेटे सारे रोडों पे फिर के, कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ, आखिर में गुजर गए। तो ये हालत है आज तेलंगाना में। बेड्स नहीं है, हर अस्पताल बेड्स ज़्यादा करते जा रहा है, फिर भी एडमिशन्स के लिए तो कमी पड़ रहा है। तो जब सरकार हमारे तरफ नहीं देख रही है तो मेरी आपसे ही गुजारिश है, विनती है कि आप अपने आप को देख लीजिए। ये जो बाहर ज़्यादातर जा रहे हैं वो 20 और 30 साल के बीच वाले जा रहे हैं। आप अगर दोस्तों को मिलने जा रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइए। आप एक आधे घंटे दोस्तों से मिलने से
आपको अगर इन्फेक्शन आया तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपके उम्र के तहत आप 2 दिन में ठीक हो जा रहे हैं अगर वायरस आया भी, लेकिन आप जो घर पे लेके जा रहे हैं आपके वालदा वालदेन को या आपके दादा दादी को या नाना नानी को, उनको परेशानी हो रही है। इन्फेक्शन ज़्यादा यूथ में हो रहा है, मौत बड़े बुजुर्ग में हो रहा है, ये आप लेके जा रहे हैं घर में। उनको अगर डायबिटीज बीपी है तो और भी उनको खतरा है। तो आप अगर बाहर जाना ही है, बिल्कुल ज़रूरी है, तो आप जो एहतियाती परखना है वो परख लीजिए। आप मास्क पहन लीजिए अच्छी तरीके से, सही तरीके से, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, दूसरे से 6 फीट दूर रहना, ये सारा परखिए। अपने आप को बचा लीजिए। आपसे ज़्यादा अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बचा लीजिए। अगर कुछ हुआ तो आपको दवा देने के लिए अस्पताल नहीं है आज, तो प्लीज़ समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।